हेलो गाइस, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है और सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम आज पूरा इसमें डिस्कस करेंगे। अब आप देखिएगा इसमें एनीमिया के बारे में क्या है कि हम एनीमिया के बारे में क्या-क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, साइलेंट सिम्पटम्स क्या लक्षण होते दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे उसमें, और डायग्नोसिस क्या-क्या हम डायग्नोसिस करेंगे उस चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। और हमारी एक और मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ, आप देखेंगे कि मैं हिंदी टू इंग्लिश दोनों वीडियो अपलोड करता हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश। ओके, ये आपको समझ में आ गया। चलिए हम अपने चलते अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि अब आप देख रहे हैं इसमें एनीमिया का हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिया। इसमें इंट्रोडक्शन है, दो डेफिनेशन है इसके। यहां से मेरा डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन हो गए इसमें। तो एनीमिया का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन, दो डेफिनेशन। इसमें मैं आपको जितना भी वीडियो अपलोड करूंगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मैं करूंगा, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों करूंगा मैं। सारी वीडियो आपको जरूर समझ में आएगी। अब वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। हम बात करते हैं इसमें, पहले चलते हैं इसमें कि इंट्रोडक्शन बोला क्या है कि इंट्रोडक्शन, एनीमिया इज ए मेडिकल कंडीशन। एनीमिया क्या है कि यह एक मेडिकल कंडीशन है इन विच डिजीज इन विच डिक्रीज द लेवल ऑफ एचबी मतलब हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, इट इज नॉन एज एनीमिया। हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में क्या बोला गया है। एनीमिया एक ऐसी अवस्था होती है, एनीमिया एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारे शरीर से आरबीसी और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, इसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया किसे कहते हैं, हमारे शरीर से एचबी मतलब हीमोग्लोबिन और आरबीसी की लेवल की मात्रा कम हो जाती है, उससे हम एनीमिया कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं आगे इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन। ब्लीडिंग ड्यू टू हैवी मंचुरेशन एंड हैवी ब्लीडिंग एंड एक्सीडेंटल, इट मे बी कॉज ए एनीमिया। हिंदी में बात करते हैं इसमें। जब कभी किसी कारण शरीर से रक्त बह जाता है, जब किसी कारण शरीर से रक्त बह जाता है, यह एनीमिया हो सकता है। उससे क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। जैसे कि एक्सीडेंट, सर्जरी, या फिर मेंस्ट्रुएशन मतलब मासिक धर्म चक्र की वजह से भी हो सकता है। जब हमारे शरीर से किसी भी कारण थोड़ी सी अगर ब्लड कनेक्शन मतलब जो भी ब्लड निकल सकती है, मतलब इसमें शरीर से रक्त बह जाता है, हमारे शरीर से रक्त अगर बह जाता है तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। कैसे कैसे बहता है, जैसे किसी सर्जरी के कारण, एक्सीडेंट के कारण, या फिर लेडीज जो गर्ल्स के मासिक धर्म के कारण, मेंस्ट्रुएशन के कारण भी एनीमिया की कॉज हो सकती है। क्या आपको यह डेफिनेशन समझ में आई? डेफिनेशन की शॉर्ट में बात बोला गया कि इसमें कि जब कभी किसी कारण ब्लड का मतलब खून का, ब्लड का मतलब क्या, मात्रा निकल जाती है कुछ, तो उसको कहते हैं एनीमिया। अब कैसे निकलती है, सर्जरी कारण, एक्सीडेंटल के कारण और मंचुरेशन के कारण, मतलब इसमें क्या करते हैं, निकल जाते हैं शरीर से। अगर जब कभी किसी कारण शरीर से रक्त बह जाता है तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एनीमिया। एनीमिया इज आल्सो ड्यू टू किडनी डिजीज बिकॉज, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, किडनी प्रोसीज एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स विच हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि रेड ब्लड सेल। हिंदी में बात करते हैं इसमें, ये देखिए दो डेफिनेशन इसमें। हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। किडनी खराब हो जाने के किडनी खराब हो जाने पर किडनी खराब हो जाने पर एनीमिया होता है। किडनी खराब हो जाने पर एनीमिया होता है क्योंकि किडनी एक विशिष्ट प्रकार के हार्मोन्स को बनाती है। जो किडनी होती है एक विशिष्ट रूप से हार्मोन्स बनाती है, जिससे इरेथ्रोपोइटिन कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइटिन कहते हैं। जो किडनी से हमारी हार्मोन्स रिलीज होती है, जो हार्मोन्स रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं इरेथ्रोपोइटिन। क्या बोलते हैं उसको, इरेथ्रोपोइटिन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, यह हार्मोन्स आरबीसी के बनने में सहायता करता है। और जो ये हार्मोन्स बनता है इरिथ्रोपोइटिन से, वो किससे हेल्प करता है, आरबीसी हार्मोन्स के मतलब फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, मतलब सहायता करता है। एक बार फिर से मैं आपको ये समझाता हूं। किडनी खराब हो जाने के कारण किडनी खराब हो जाने के कारण एनीमिया होता है। ओके, इतना समझना है। एनीमिया मतलब किडनी खराब हो जाने के कारण भी एनीमिया हो सकता है। और
किडनी मतलब किडनी एक विशिष्ट प्रकार का क्या है, एक विशिष्ट प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करती है, मतलब हार्मोन्स बनाती है। जो किडनी है एक प्रकार के हार्मोन्स बनाती है और जिसे इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, कि जो हार्मोन्स किडनी से रिलीज होती है बनती है उससे कहते हैं इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। और ये हार्मोन्स आरबीसी के बनने में हेल्प करती है। जो इरिथ्रोपोइटिन बनती है हार्मोन्स, किडनी जो हार्मोन्स किडनी से जो हार्मोन्स बन रही है, ओके, किडनी से जो हार्मोन्स बन रही है वो क्या बन रही है, इरिथ्रोपोइटिन। और जो इरिथ्रोपोइटिन बन रही है आरबीसी में हेल्प करने में, मतलब आरबीसी को बनने में क्या करती है, सहायता कर रही है। क्या आपको समझ में आ गया? हम आपको बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया जैसे क्या होती है, आरबीसी की बात करते हैं, ये आरबीसी मतलब एनीमिया हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो जाएगा। ये नॉर्मल हो गया, ये क्या, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल में का मतलब क्या होगा, जिसमें थोड़ी थोड़ी आरबीसी रहेंगी, आरबीसी मतलब किल हो जाती है इसमें, ठीक। और जो नॉर्मल रहती है उसमें ढेर सारी आरबीसी रहेंगी, इसमें कम रहेंगे आरबीसी थोड़ा। ऐसे ये हमारा क्या, ये मतलब एनीमिया का मतलब एक मतलब साइन सिम्टम देखने को मिल रहा है मेरा कि एनीमिया क्या कॉज कर रहा है, कि इसमें आरबीसी आपको ज्यादा मिलेगा, इसमें आरबीसी कम मिलेगा। ओके, मतलब एनीमिया इसमें ज्यादा आपको देखने को, क्योंकि इसमें कम ही है। हम क्या पढ़े यहाँ पे कि एनीमिया एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारे शरीर से आरबीसी और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, मतलब हमारे शरीर से हीमोग्लोबिन और आरबीसी की मात्रा कम हो गई, तो उससे क्या कॉज करेगी, एनीमिया। हमारे इसमें आरबीसी और एचबी लेवल कम है, इसमें पूरी तरफ से है, मतलब ये एनीमिया नॉर्मल है, ये हमारा एबनॉर्मल है। ओके, समझ में आ गया? आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम देखने जा रहे हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। जो एनीमिया के साइन एंड सिम्टम देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं फटीग। फटीग होगी मतलब थकान होती है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं वीकनेस और कमजोरी होगी। और इसमें बात करते हैं पेल एंड येलो स्किन, मतलब त्वचा का हल्का हल्का पीला होना। मतलब क्या होता है कि स्किन की थोड़ी थोड़ी क्या होनी, पीली हो जानी। जब ब्लड की कमी होगी तो हमारी ऑलरेडी क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, येलो पूरा बॉडी में येलो येलो होते नहीं लगती, चाहे ब्लड की कमी हो जाती है। अब यही आप फिंगर देख लीजिएगा, फिंगर आपको यहीं पे अगर बांध दे, अगर यहीं पे अगर किसी चीज से बांध दो तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या, जब यहाँ पे ब्लड नहीं लगे धीरे धीरे क्या वो व्हाइट हो जाने लगती हैं, येलो कलर में होने लगती हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं चेस्ट पेन, मतलब और चेस्ट पेन भी होगा इसमें, डिजनेस भी होगा, चक्कर भी आएंगे। इरेगुलर हार्ट बीट मतलब क्या, हृदय गति मतलब क्या होगी, ज्यादा होने लगेगी। देखिए जब क्या होता है कि ब्लड क्या होगी, प्रॉब्लम कम होगी, तो जितना हमको ब्लड चाहिए मतलब बॉडी में पूरी, तो हमारा हार्ट क्या करेगा, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचाएगा, तो हार्ट की गति कितनी तेज हो सकती है कि हम जल्दी जल्दी पहुंचा दे, यही कारण हो सकती है। ओके, मतलब जो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो कितनी बार धड़कने लगेगा 1 मिनट में, 100 बार बीट करने लगेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, और हमारी ब्रीथिंग मतलब क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये हमारा हो गया साइन एंड सिम्टम्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसमें पढ़ेंगे मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। इसमें जैसे हम आपको बताए थे इसमें 3 टाइप होते हैं। बेस्ड ऑन द मार्फोलॉजिकल एनीमिया और द क्लासिफाइड इनटू टाइप्स। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया और माइक्रोसाइटिक। माइक्रो और माइक्रो, माइक्रो होता है माइक्रो, माइक्रो मीन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा कम, और ये माइक्रो मतलब थोड़ा कम। ओके, इसमें बात करते हैं ज्यादा और कम की बात करते हैं। ओके, एनीमिया ये हम आपको इसमें पूरा तीनों का डीपली एकदम पढ़ाएंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब हम जैसे ना आपको बताए थे इसमें क्लासिफिकेशन 3 थे, नाइक्रोमाइसाइटिक होते, नार्मोमाइसाइटिक होते थे और माइक्रोसाइटिक होते हैं एनीमिया। नार्मोसाइटिक होता है और माइक्रोसाइटिक, एक होता है माइक्रोसाइनमेटिक। मैं तीनों को आपको बताऊंगा इसमें डीपली। पहले मैं 2 की बात करता हूँ, इसमें धीरे धीरे एक एक की बात करता हूँ। पहले की बात करता हूँ नार्मोसाइटिक। नार्मोसाइटिक क्या कहने का मतलब है, नार्मोसाइटिक एनीमिया इज ए कंडीशन, नार्मोसाइटिक इज ए कंडीशन, एनीमिया कंडीशन है इन विच आरबीसी हैज नॉर्मल शेप एंड साइज but decrease the number of RBC and reduce the level of hemoglobin, it is a called normocytic anemia। इसका मतलब क्या कहा गया कि हिंदी में बात करते हैं इसमें, नार्मोसाइटिक एनीमिया एक ऐसी विशेष प्रकार की एनीमिया होती है, यह एक ऐसी विशेष प्रकार की एनीमिया होती है जिसमें आरबीसी का आकार आकृति कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें आरबीसी की आकृति और आकार कोई परिवर्तन नहीं, सेम एकदम ऐसे हुआ जैसे था वैसे ही रहेगा, पर आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है और हीमोग्लोबिन भी
कम हो जाता है। देखिए इसमें कहने का मतलब कि जो आरबीसी की आकृति होती है और क्या होती है, शेप होती है, एकदम वैसे ही रहेगा, पर उसमें आरबीसी की संख्या, मतलब आरबीसी की जो संख्या होती है और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी उसमें। बस समझ में आई? इसमें क्या कहने का मतलब, फिर से आपको बता रहा हूं कि इसमें आरबीसी की जो आकृति और साइज होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब इसमें क्या बोला कि इसमें आरबीसी और आकृति की में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होगा, आकृति और साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आरबीसी की संख्या और हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें माइक्रो, इसमें एग्जांपल देख लीजिएगा, ये हमारा प्रेगनेंसी कार्ड भी हो सकता है, एक्यूट ब्लीडिंग हो सकती है और क्रोनिक डिजीज, ये हमारा एग्जांपल है, आप एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इसमें बात करते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज ए कंडीशन इन विच इंक्रीज होता है, उसमें क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, इसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन इसमें क्या, इसमें डिक्रीज हो रहा था, इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा इन द साइज, ये बढ़ेगा इसमें ऑफ आरबीसी एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ आरबीसी और लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, इट इज ए कॉल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसका मतलब क्या, हिंदी में बात करते हैं इसमें, माइक्रोसाइटिक एनीमिया में आरबीसी बड़ी हो जाती है, इसमें क्या, उसमें क्या हो जाती, छोटी हो जाती, कम हो जाती थी, इसमें क्या हो जाती, बड़ी हो जाती है, और आरबीसी की संख्या में भी कमी आ जाती है, आरबीसी की संख्या में भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, तो और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। दोनों में डिफरेंट है बस थोड़ी सी। इसमें क्या बोला गया है कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया एक विशेष प्रकार की एनीमिया होती है जिसमें आरबीसी की आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आरबीसी की संख्या और हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें आरबीसी एनीमिया में आरबीसी बड़ी हो जाती है, इसमें क्या जाती है, बड़ी हो जाती है, इसमें आकृति और आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसमें बड़ी हो जाती है, और आरबीसी की संख्या भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, आरबीसी की संख्या में भी कमी, जैसे इसमें क्या आरबीसी की संख्या में भी कमी है, इसमें भी आरबीसी की संख्या कमी हो जाती है, और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। क्या आपको दोनों समझ में आ गया? ओके, चलिए हम आगे चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको हिंदी में पूरा मिला, आप ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छा है इसमें। मैं आपको दो बता दिया हूं, उसमें मैं दूसरा बता रहा हूं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया में एग्जांपल है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ओके, के कारण होता है वो। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो एनीमिया, मतलब जो छोटी बात करते हैं इसमें, कि जो छोटी की बात करते हैं इसमें, एक छोटी मतलब बोलते हैं इसमें। नेक्स्ट में इसमें डेफिनेशन पढ़ते हैं इसमें, माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज ए कंडीशन in which decrease the size of RBC and reduce the number of RBC or level of hemoglobin, it is called microcytic anemia। इसमें हम बात करते हैं हिंदी में क्या बोला गया है कि इसमें कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया में आरबीसी चीटी हो जाती है, मतलब छोटी हो जाती है, इसमें आरबीसी क्या हो जाती है, इसमें छोटी हो जाती है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया में आरबीसी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, और आरबीसी की संख्या भी कम हो जाती है, और आरबीसी की भी संख्या कम हो जाती है, और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। इनके कहने का मतलब ये है कि माइक्रोसाइटिक जो एनीमिया होती है वो आरबीसी जो होती है बहुत छोटी छोटी हो जाती है, जैसे ये हो गया हमारा, इसमें बात छोटी छोटी हो जाएंगी एकदम, आरबीसी जो हो जाएंगी एकदम छोटी छोटी हो जाएंगी, और जो संख्या होती है संख्या भी कम रहेंगी, और हीमोग्लोबिन भी कम रहेगा। ओके, ये मेरा क्या हो गया, एबनॉर्मल। इसका एग्जांपल क्या है, किसके कारण होता है, आयरन डेफिशिएंसी कारण, मतलब आयरन डेफिशिएंसी, सबसे ज्यादा आयरन किस में मिलता है, किस वेजिटेबल में मिलता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सबसे ज्यादा आयरन किस में मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे कि हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया पूरा, मतलब अलग अलग बताया, मैं आपको इसमें शॉर्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत ही जल्दी इसमें समझ में आ जाएगा। मैंने आपको तीनों बता रहा हूँ इसमें, बहुत ही जल्दी समझ में, देखिएगा इसमें पहले नार्मोसाइटिक क्या होता है, सेल एज नॉर्मल साइज बट रिड्यूस नंबर ऑफ आरबीसी एंड लेवल ऑफ एचबी। ओके, हिंदी में बात करते हैं आरबीसी की आकार, क्या बात करते हैं, आरबीसी की आकार और आकृति समान होती है, आरबीसी की आकार और क्या होती है, आकृति और आकार समान होती है, आरबीसी की संख्या एचबी और आरबीसी की संख्या और एचबी लेवल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगी, जैसे प्रेगनेंसी और एक्सीडेंट और क्रोनिक डिजीज। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या बोलते हैं, इंक्रीज द साइज ऑफ सेल,
एंड रिड्यूस ऑफ सेल, रिड्यूस द नॉर्मल ऑफ, रिड्यूस द नंबर ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी में, आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, आरबीसी की संख्या भी कम हो जाती है और एचबी की संख्या भी, एचबी भी कम हो जाता है। इसमें क्या होती है, आरबीसी का आकार बढ़ जाएगा लेकिन आरबीसी की संख्या और एचबी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इतना समझ में आ गया आपको? देखिए ध्यान से देखिएगा। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो। माइक्रो होता है इंक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी, मतलब इंक्रीज के आरबीसी की साइज बढ़ जाती है, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ आरबीसी, और क्या होती है, जो नंबर होती है आरबीसी की कम हो जाती है। आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है, इसमें इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है, मतलब इंक्रीज होता है इसमें। ओके, जैसे कि हम तीसरे की बात कर रहे हैं, इसमें डिक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी की आकार क्या होती है, छोटा हो जाती है और आरबीसी की संख्या में भी कमी आ जाती है और एचबी भी कम हो जाता है। क्या आपको ये पूरी समझ में? एग्जांपल इसका क्या है, आयरन डिफिशियंसी के कारण होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लास्ट हम आ गए इसमें डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का क्या करेंगे हम, एनीमिया के कॉज हुआ है तो सीबीसी करेंगे, जिसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। ये हमारा सीबीसी का फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं पीबीएफ, मतलब पेरीफेरल ब्लड फिल्म, मतलब पेरीफेरल ब्लड का टेस्ट करते हैं। इसमें आयरन का टेस्ट करते हैं और एचबी का टेस्ट करते हैं, विटामिन बी12 का भी टेस्ट करते हैं और फोलिक एसिड लेवल का भी टेस्ट करेंगे। ये हमारा एनीमिया खत्म हुआ। यहाँ पे आपको जहां भी ना समझ आप मुझे कमेंट बताइएगा। मैं बहुत ही शॉर्ट में बताया हूँ एनीमिया का मतलब क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो। आपका AK नर्सिंग में बहुत बहुत स्वागत है। ओके, थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।